नमस्कार। सवाल टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनील शर्मा। मित्रों, अमेरिका की घरेलू राजनीति में एक नए स्वर की आवाज बड़ी तेजी के साथ बुलंद होती जा रही है। इस आवाज में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए जितनी नफरत भरी है, उससे भी ज्यादा गुस्सा भारत और हिंदुओं के लिए झलकता नजर आता है। इस नफरती आवाज के मालिक का नाम है जोहरान ममदानी, जो अब न्यूयॉर्क में बस चुके एक भारतीय गुजराती परिवार से आता है। इसको शुरुआती पहचान तो मिली अपनी मां से, यानी भारत की प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक मीरा नायर के कारण। लेकिन जब से इसके अंदर छिपे कट्टर मुसलमान ने बाहर झांकना शुरू कर दिया है, तब से अमेरिकी राजनीति में इसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। दरअसल इसने सोशल मीडिया पर हिंदुओं के प्रति नफरत से भरी अपनी पोस्ट्स और भारत विरोधी बयानों से न्यूयॉर्क शहर में बसे मुसलमानों को अपना ऐसा मुरीद बना लिया है कि उन्होंने एकजुट होकर इसे शहर के मेयर पद के लिए हुए प्राइमरी चुनाव में विजयी बना दिया है। मुस्लिम मतदाताओं की सहानुभूति पाने के लिए इसने न केवल गुजरात दंगों में मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार का राग अलापा, बल्कि वहां मुस्लिम आबादी के पूरी तरह सफाया होने की झूठ भी फैलाया। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव बेशक एक स्थानीय स्तर का चुनाव है, लेकिन इसे जीतने के लिए उसने एक और खालिस्तान और फिलिस्तीन के साथ भारतीय मुसलमानों की समस्याओं को मुद्दों का भरपूर हवा दी। वहीं मोदी के साथ नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठाता रहा। And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. भारत और इजराइल को लेकर जहरीले भावनाओं को बेहिचक व्यक्त करने के कारण ममदानी को जहां अपने चुनाव में मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन मिला, वहीं इसी कारण भारत में भी ये नफरती शख्स वामपंथी और मोदी विरोधी इकोसिस्टम का नया लाडला बनकर उभरा है। मोदी के घोर विरोधी मीडिया गैंग ने तो ममदानी को लेकर कसीदे काटने शुरू भी कर दिए हैं। फिलिस्तीन और गजा के लिए दिन रात छाती पीटने वाले एजेंडा पत्रकार रवीश कुमार ने तो ममदानी को ट्रंप के लिए खतरा ही बता दिया है। वहीं दूसरी ओर ढोंगी सकीरों की चैंपियन आरफा खनम शेरवानी ममदानी की जीत पर इतनी उत्साहित हुई है कि उसने ममदानी के रूप में एक नई किरण नजर आने लगी है। उसकी जीत पर अपनी एक पोस्ट में आरफा खानम ने लिखा कि एक गुजराती मुसलमान जो अमेरिका में पैदा भी नहीं हुआ, न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने का सपना और संभावनाएं रखता है, लेकिन अहमदाबाद, सूरत या वडोदरा में जैसे पार्षद भी बन जाए तो चमत्कार समझिए। अपने गुजरात में तो उसे सिर्फ अपने वजूद का सबूत देते रहना होगा। मेरा भारत महान। अब यहां देखिए, मैडम आरफा अपने इस नए नवेले सूरज के उदित होने की खुशी में इतनी भाव विभोर हुई कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि गुजरात के ही अहमदाबाद में 14 मुस्लिम पार्षद हैं। मुस्लिम समाज से 2 लोग इस शहर के मेयर रह चुके हैं। पहले थे रफीउद्दीन शेख और दूसरी बार अमीना बेगम मिर्जा। इसमें भी बेगम मिर्जा तब अहमदाबाद की मेयर थी जब वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी तब गुजरात के प्रधानमंत्री थे। बहरहाल मैडम आरफा सिर्फ एक पोस्ट पर ही संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने ममदानी की जीत को बहुत बड़ा बताते हुए एक वीडियो में कहा कि ये विजय ऐसी है जैसे मोदी के सामने राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाएं। वैसे मैडम आरफा को ये समझना चाहिए कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर की पद के लिए प्राइमरी चुनाव में जोहरान ममदानी की विजय इतनी आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि इस शहर में मुसलमानों की आबादी 8 लाख से भी अधिक है और यह जमात न्यूयॉर्क में ईसाई और यहूदियों के बाद तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन फिर भी इस जीत पर भारत के वामपंथी मीडिया गैंग का इतना खुश होने का सीधा साधा मतलब यही है कि उन्हें एक और ऐसा प्रतीक मिल गया है जिसके सहारे
वे मोदी और हिंदू विरोधी नैरेटिव को और अधिक मजबूती से फैला सकते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करने या न करने का फैसला आपको करना है। धन्यवाद।